नीट की एग्जाम में बस कुछ आखिरी के दिन बाकी है, और अगर ये आखिरी के दिन को आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो आप अभी जो भी स्कोर ला रहे हो ना, उससे कम 50 से 100 मार्क्स कम आएंगे आपकी नीट के एग्जाम में। लेकिन अगर ये आखिरी के दिन को सही तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूं और जो चीजें आज मैं आपको देने वाला हूं, इन सारी चीजों को यूज करके अगर आपने ये आखिरी के दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी प्रिपरेशन में, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 100 से 150 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके अभी तक नीट में बस 100 मार्क्स आ रहे हैं और आपको मैं 650 में से 650 लाने की आखिरी 15-20 दिन की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपके मार्क्स बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं। आपको भी ये स्ट्रेटेजी यूज करके अपने 100-150 मार्क्स का जंप मार लेना चाहिए। इसके लिए हर वो इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं जो आपको रिक्वायर्ड है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो अस एंड सपोर्ट अस बेटा। बाकी आपको मैं बहुत डिटेल में हर एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये पूरा नीट के सिलेबस में 2013 से लेके 2025 तक में जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, नॉट चैप्टर्स, टॉपिक्स, हर चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक्स बहुत बार नीट पूछता रहता है, वो टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट है। सारे सब्जेक्ट की है यहां पे। लेट मी गो टू द फिजिक्स पार्ट। देखो यहां पे फिजिक्स पे चले आता हूं, तो हम अगर फिजिक्स पे जाए, थोड़ा सा जूम आउट करके फिजिक्स पे चल लेते हैं। ये बायो का हो गया, देन देयर इज फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी है नीचे, इफ यू वांट यू कैन यूटिलाइज इट बेटा। लेकिन यहां आ जाइए, तो फिजिक्स में जैसे ही आप इसको देखोगे, पिछले 13 सालों में हर चैप्टर में से जो सबसे रिपीटेड टॉपिक्स है वैसे येलो किए हुए हैं। पिछले 13 साल में यूनिट एंड मेजरमेंट में से 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से सिर्फ ये इकलौता टॉपिक 21 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट 50% के आसपास वेटेज देता है आपको। समझ रहे हो? तो ये टॉपिक आपका हो गया है कि नहीं, बस ये टिक करो। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इसको कंप्लीट करो। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारे टॉपिक कर लो। दूसरा, अगर आपको कोई वैसे टॉपिक नहीं आते जो बहुत कम पूछे गए, जैसे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तो बहुत लॉलीपॉप एग्जांपल है, यहां पे चल लेता हूं। देखो, आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये दो चैप्टर काइनेमेटिक्स कितना हैवी लगता है ना। आप उसमें ना रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, ये दो टॉपिक करने में बहुत एनर्जी डालते हो। रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, विंड प्लेन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दिमाग प्रॉब्लम कर देता आपका पूरा। तो ये टॉपिक्स का वेटेज देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पिछले 13 साल में, सिर्फ और सिर्फ यहां पे 3 क्वेश्चन पिछले 13 साल में। तो दोनों कंबाइन करो तो पिछले 13 साल में सिर्फ 5 सवाल पूछे गए हैं पूरे काइनेमेटिक्स से रिलेटिव मोशन के ऊपर। तो इस पे समय देना बंद करो। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको अप्लाई करनी आती है कि नहीं वो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको आता है कि नहीं वो देखो, आपको सर्कुलर मोशन आता है कि नहीं वो देखो। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यहां है, लेकिन आप उसके बाद में भी तो कुछ सर्कुलर मोशन यहां है ना। देखो, लॉज ऑफ मोशन में भी सर्कुलर मोशन है, वो 10 क्वेश्चन। यहां यूनिफॉर्म मोशन में भी सर्कुलर मोशन है, 7 क्वेश्चन। और यहां पे वर्क एनर्जी पावर में भी कुछ कुछ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, तो उसके कुछ क्वेश्चन। तो वैसे टॉपिक आपको इजी मार्क्स दे देते हैं। समझ में आया? तो ये लिस्ट को अच्छे से यूज करना। जो जो येलो किए हुए टॉपिक्स है उनको प्लीज 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 ये आखिरी के टाइम में कॉन्सेप्चुअली सीखना। मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूं, टॉपिक सीखने में इतना ज्यादा समय नहीं लगता है जितना आपको पूरा चैप्टर सीखने में लगता है। सिर्फ इन टॉपिक्स को अच्छे से करो, बाकी सब आप अवॉइड कर सकते हो एज ऑफ नाउ, अगर आपको सिलेक्टिव लर्निंग करनी है तो। ये देखो, रोटेशनल मोशन में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे ज्यादा सवाल पूछे, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस सबसे ज्यादा सवाल पूछे। रोलिंग मोशन अब सिलेबस से हट चुका है, तो यू डोंट नीड टू वरी। रोलिंग मोशन फिर भी मैं आपको बता दूं, कई बार नीट ने सिलेबस से निकालने के बाद भी उसमें से क्वेश्चन टच किए हैं। एग्जैक्ट प्योर रोलिंग के ऊपर नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेते उसके ऊपर कि नॉर्मल कोई चीज को ऐसे टॉपल करना है, कोई जंप करेगी, कैसा होगा, ये सब। तो ये पूरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आपको दे रहा हूं। ग्रेड 11 के हैं, देन ग्रेड 12 के हैं। तो पहला पार्ट जो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप अभी अगले कुछ दिनों की प्रिपरेशन करोगे, जो टॉपिक्स इसमें येलो किए हुए हैं उनको प्लीज कंप्लीट करना ही करना। ठीक है? रूल नंबर 1, मतलब स्टेप नंबर 1 टू इंक्रीज योर 100 to 150 मार्क्स। ठीक है? सेकेंड, आपने अगर अभी तक में मॉक टेस्ट नहीं लगाई ना बेटा, ये सबसे बड़ी गलती करी आपने। फिर
आपको मॉक टेस्ट लगानी ही है। मे बी आप खरीद नहीं पाए, कोई फाइनेंशियल रीजन की वजह से, या आप अटेंड नहीं कर पाए, कुछ भी हो। अब जितने दिन बाकी है प्लीज रोज एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत डालो। 9 मॉक टेस्ट तो मैं आपको फ्री में देता हूं। ये 9 मॉक टेस्ट आपको सिंपली यहां इन्फिनोट्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। 9 पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये 9 पेपर का फायदा देखो, बहुत ही हिडन जेम है ये। पहला पेपर जो है वो पूरा बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। दूसरा पेपर एडवांस लेवल क्वेश्चंस के साथ है। तीसरा पेपर हर टॉपिक के जो वेटेज है ना, मैंने आपको बताया उसके बेस्ड डिजाइंड है। चौथा पेपर एकदम टाइम पे कंप्लीट कर पाओ वैसे, मतलब लेंथी पेपर आपको टाइम की प्रैक्टिस करवाएगा वो, कि आप सही टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। पांचवा पेपर बायोलॉजी को प्रायोरिटी रख के बनाया गया है कि बायोलॉजी हाईएस्ट वेटेड अगर निकला आपका तो कैसा पेपर बनेगा। फिर छठवां पेपर फिजिक्स को फोकस में रख के बनाया गया कि फिजिक्स हाईएस्ट वेटेड बन जाए। फिर सातवां पेपर केमिस्ट्री को फोकस में रख के बनाया गया है। आठवां पेपर में मिक्स्ड डिफिकल्टी डाली है, यानी जानबूझ के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को घुसाया इसमें। और 9th पेपर लिटरली 2025 के लेवल का पेपर आपको 2026 में आ जाए तो कैसे रेडी रहना है, उसके लिए आपको एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस देगा। समझ में आ गया? तो ये 9 पेपर आपको अटेंड करने हैं बेटा। ये 9 के 9 पेपर फ्री है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। आप प्लीज इन 9 के 9 पेपर को डाउनलोड कर लेना यहां से, गेट इट फॉर फ्री पे क्लिक करके। लेकिन सिर्फ इन पेपर्स को डाउनलोड करने से, पेपर को अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। आपको हर पेपर को एनालाइज भी करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करोगे वो मैं आपको बताता हूं, ये नीट एनालाइजर की मदद से। इसमें आप हर मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 नाम दीजिए, डेट दीजिए जब दे रहे हैं, और यहां पे लिखिए बॉटनी में कितने राइट गए, रॉन्ग गए, अनअटेम्प्टेड रखे, और टोटल मार्क्स कितने हैं। आपको जोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में लिखिए टोटल मार्क्स लिखिए यहां पे। आपको वो पेपर इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट लगा, ये आपको अपना ओपिनियन लिखना है। फिर यहां आइए, क्या गलती आपने इस पेपर में की जो आप नीट की एग्जाम में रिपीट नहीं करना चाहते। छोटी से छोटी गलती लिखे, और ये गलती ना 9 की 9 मॉक टेस्ट में किसी में रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान देना। अगर कोई गलती रिपीट हो गई आपकी तो वो गलती को अपनी दीवार पे छोटे से चीट लगा के लगा देना कि ये गलती नहीं करूंगा, उसको इंप्रूव करने के लिए जो करना पड़े करे। समझ में आ गया? फिर यहां पे लिखिए टेस्ट सिलेबस, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गलतियां थोड़ी और बढ़ा सकते हो यहां पे। फिर आपको वो टॉपिक्स लिखने हैं जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको नहीं आया, रॉन्ग है, वो हर सब्जेक्ट में लिखिए। उन 5 टॉपिक्स को जिसकी वजह से आपका ये पेपर का मार्क्स कम हुआ, उनको जरूर खत्म करके जाइए। ठीक है? हर मॉक टेस्ट को ऐसे एनालाइज करिए, फिर अगली मॉक उसको इंप्रोवाइज करना है, मतलब जो आपको कमियां गलतियां पता चली ना उसको प्रिपेयर करो, फिर अगली मॉक टेस्ट अगले दिन दो। हर दिन आप नीट दे रहे हो वैसे बिहेव करना है। तो ये एनालाइजर की मदद से हर मॉक टेस्ट एनालाइज करो, और आपको आपकी रोज की प्रोग्रेस इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में डालनी है। आपको रोज डालना है कि आज मैंने ये मॉक टेस्ट दी, इसमें इतना मार्क्स आया, आज मैंने ये मॉक टेस्ट दी, इसमें इतना मार्क्स आया। समझ में आया? ये फॉलो करना भूलना मत। तो याद रहे, पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीख लो। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका कवर्ड है कि नहीं है, इसके प्रिंट आउट ले लेना। यहां पे बस टिक मार दो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता, वो कंप्लीट करूंगा मैं। वो कंप्लीट करनी, ये जो भी आपको टॉपिक्स है ना उसको कंप्लीट करने के चक्कर में मॉक टेस्ट डिले मत करना। और ऐसा भी मत करना कि ये नीट के मतलब 2 तारीख को आप कंप्लीट कर रहे हो इसमें से कोई टॉपिक, ये मत करना बेटा प्लीज। कैसे भी करके अगले 10 दिन के अंदर ये जो टॉपिक्स आपको नहीं आते वो कंप्लीट करना है इसमें से। ठीक है? और अगर कोई ऐसे टॉपिक में आप परेशान हो जो टॉपिक पूछा ही नहीं जाता, तो उसके ऊपर से बर्डन हटाओ, थोड़ा दिमाग से क्लैरिटी लो कि उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा आ भी गया तो उतना नुकसान झेल लेंगे, लेकिन उसके ऊपर इतना खराब नहीं कर सकते पेपर की, बाकी सब छोड़ दे। फिर ये टॉपिक को अगले 10 दिन में कवर करना। आपका डे 1 कब शुरू हो रहा है, आपका लास्ट 10 डे कौन सा है, 10th डे पे आपने ये कंप्लीट किया कि नहीं, आपको मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? जब आप ये वीडियो को सही से यूज करोगे ना, ये मेरी गारंटी है कि आप नीट के एग्जाम के बाद जरूर हमें याद करोगे बेटा कि हाँ अच्छा हुआ ये कर लिया था। ठीक है? बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया था, वो सारे लिटरली क्वेश्चन आए थे, और बच्चे लिटरली बोर्ड एग्जाम के बाद ये मैसेज कर रहे थे कि अच्छा हुआ सर आपने ये बताया था, कि ये आपने बताया कि प्रिज्म में से वेव फ्रंट जाएगी तो ऐसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर से वेव फ्रंट जाएगी, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, पिछले 10 साल का अनुभव है बेटा मेरा। ठीक है? इसके साथ में आपको ये 9 की 9 मॉक टेस्ट ले लेनी है, वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में ही लिंक पड़ी है। और जरूर आप ऐसा करें कि
एनालाइजर भी ले ले। एनालाइजर भी आपको कहां मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। सिंपली इसी वेबसाइट पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टिल आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे यहां पे infinotes.live हमारी वेबसाइट है। सिंपली यहां पे होम पे जाए और नीचे जाइए व्यू ऑल में। व्यू ऑल में जाने के बाद में नीचे 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 नीट एनालाइजर। नीट एनालाइजर कहां गया बेटा? देखो देखो देखो, मिल रहा है नीट एग्जाम एनालाइजर। ठीक है, इसको क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू पे अस एनीथिंग बेटा। ये चैनल हमने उसी इंटेंशन के साथ शुरू करी थी कि हम आपकी पूरी हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आपको ये भी डाउनलोड कर लेनी है, नीट ओएमआर शीट। इसी में प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी में आपकी नीट की एग्जाम होने वाली है। तो ओएमआर में प्रैक्टिस करने से ही आपका फायदा होने वाला है। तो आप प्लीज इधर उधर नोटबुक में टिक विक ना करें, वहां पे जरूर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखे, लेकिन ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस जरूर साथ में रखिएगा। वो भी हम आपको फ्री में दे देते हैं। ले लो, सब रिसोर्सेज लो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को हाइप करो भाई, हाइप करो इस वीडियो को। वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट बेटा। एंड नीट की एग्जाम के पहले ना एक चीज अपने दिमाग में रखना, अगर तेरे से ये साल सही प्रिपरेशन नहीं हुई, बी रेडी टू एक्सेप्ट कि मैंने गलती की, पढ़ाई नहीं की, मेरा मार्क्स कम आएगा, मेरे को नहीं मिलेगी एक अच्छी कॉलेज, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिलेगी अच्छी, क्या छोड़ो, ठीक है। अगर आप अगले साल जो आपने इस साल गलती की वो नहीं करोगे, ये खुद से वादा करते हो, किसी और से नहीं, खुद से, और अगर आप वो पूरी मेहनत जो आपको इस साल के फेलियर से अगले साल का टॉपर बना दे, वो करना रेडी हो, तो ही ड्रॉप लेना या रिपीट करना। वरना मैंने कई सारे बच्चे देखे 6-6, 5-5, 4-4 साल ड्रॉप लेके रिपीट करते हैं। पूरा करियर खराब कर रहे हो आप। नीट, एमबीबीएस, बीए, ये जो एमबीबीएस की या पूरी क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरी आपकी स्ट्रीम है ना बेटा, मेडिकल स्ट्रीम, आपको पहले एमबीबीएस करना है, फिर उसके एमडी या कुछ ऐसा करना है, तो सुपर स्पेशलिटी, स्पेशलिटी, ये सब कवर करते करते 12 साल लगता है। इतनी बड़ी पढ़ाई की जर्नी है। उसमें अगर आप 4 साल लेट हो, अपनी लाइफ में 4 साल लेट हो, क्योंकि जीने को तो हम सभी को ऑलमोस्ट 60-70 साल ही मिलने वाले ना। हम अगर 15 साल इसमें डाल देंगे नीट की पढ़ाई में, नीट को मतलब मेडिकल जर्नी में, ऑलरेडी आप अपने लाइफ के 16-17 साल तो डाल चुके हो पढ़ाई में, और अगर और 15 साल डालोगे तो सोचो आप 30 की उम्र के बाद में, जब लोग शादी करके बच्चे कर लेते हैं, तब आप रेडी होंगे कि एक पहली जॉब लगे। प्लीज करियर वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा नीट, कोई और ऑप्शन ढूंढो, और बेटर ऑप्शन ढूंढो, दिमाग लगाओ। लेकिन अगर आपका मन यह कहता है कि नहीं यार नीट हो जाएगा मेरे से, मैं ये मेहनत करूंगा ना तो हो जाएगा अगले साल, तो जरूर ड्रॉप करना। बाकी मैं आपके साथ में रहूंगा, जब भी आपको गाइडेंस चाहिए जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चा। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।